देखिए एक फैमिली जा रही थी, पूरी गाड़ी फंस गई है बेचारी, यहाँ गिर गई है। एजेंसी वाले देखिए तमाशा देख रहे हैं। नैनीताल का गड्ढा हुआ है कीर्तिकुंज के सामने। ये एजेंसी वाले तमाशा देख रहे हैं। नैनीताल ये गार्ड लोग हड़काते भी हैं। झील है एकदम ये बढ़िया। बेचारे गिर गए, देखिए इनकी हालत। ये चोट लगी, कहाँ लगी बेटा? आप दिखाइए, चोट दिखाइए। ये चोट लगी आपको? रोजे गाड़ी फंसी हुई है। चाचा को चोट लगी है, देखिए एकदम एक नंबर की गाड़ी। ये एजेंसी वाले करते। जौनपुर का जिला प्रशासन अमीर आदमियों का कठपुतली बन चुका है। जिस प्रकार से केंद्र सरकार में नरेंद्र मोदी बड़े पूंजीपतियों के कठपुतली बन चुके हैं, उनके इशारों पर नाचते हैं, उसी तरह से हमारे जनपद जौनपुर के तमाम शासन प्रशासन के लोग कठपुतली बन चुके हैं। जी हां, जनपद जौनपुर के मारुति सुजुकी एजेंसी के सामने पानी लगा रहता है, जिस पर आए दिन टोटो, टेम्पू, तमाम छोटे बड़े जो गाड़ियां हैं वो पलट जाती हैं, जिसमें बैठे यात्री गंभीर रूप से घायल हो जाते हैं। जिसकी खबर हमारे सहयोगी जो पत्रकार हैं ज्योति मौर्य के द्वारा न्यूज वहां कवर किया गया था, खबर दिखाया गया था, जिसके बाद गड्ढे में बड़ी वाली गिट्टी डाल दी गई थी। इतना शर्म नहीं है, इतना खौफ नहीं है, लोगों की जान का परवाह नहीं है, लगातार तब भी पानी गिराते रहे। प्रशासन के लोगों ने एक बार उनको मना नहीं किया कि एजेंसी से जो वाश की जाती है, जो गाड़ियां धोई जाती हैं, जो पानी अंदर से बाहर आता है, उसको कहीं और स्टोर की जाए। करोड़ों रुपए की लागत से सड़कें बनाई जाती हैं, आम आदमी के टैक्स के पैसे उसमें लगाए जाते हैं। आम आदमी, वहां के क्षेत्रीय जो बगल के हैं, आसपास के लोग हैं, लगातार आवाज उठाते रहे, नगर पालिका को सूचित करते रहे, जिलाधिकारी को सूचित करते रहे, वहां के मंत्री जी गिरीश चंद्र यादव को सूचित करते रहे, लेकिन आज तक उन पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। आप जानते हैं कि मारुति सुजुकी एक बड़ी एजेंसी है जिसका मालिक करोड़ों में रुपए में खेलता होगा, जिसकी कारण वहां का प्रशासन उस पर कार्रवाई नहीं कर रहा है। आज फिर एक घटना हुई है, एक वीडियो मेरे सामने आया है, वहां के जो क्षेत्रीय लोग हैं उन्होंने बताया कि भैया आज फिर से एक परिवार, ये वीडियो आप देख रहे होंगे जिसमें 5 से 6 परिवार है, ये परिवार उसी पानी में गिर जाता है। इसमें से एक छोटा सा बच्चा है, उसके हाथ में चोट लगता है, हाथ में चोट लग जाता है, और वहां के जो कर्मचारी हैं जो अंदर से आते हैं और मजाक बनाते हैं। बच्चे के हाथ में देखिए चोट लगा हुआ है, बच्चा रो रहा है। सोचिए कि यही बच्चा अगर इन मंत्रियों के घर का होता, इन नेताओं के घर का होता, इन अधिकारियों का घर के होता, इस एजेंसी मालिक का घर का होता, तो क्या ये लोग इसी तरीके से मजाक बनाते? क्या वो इसी तरीके से सड़कों पर पानी गिराते? आपके गांव में आपने देखा होगा, गांव में यदि आप रोड पर पानी गिराते हैं तो एक मामूली सी कंप्लेंट पे आपको थाने में उठाकर ले जाया जाता है, आपसे पैसे वसूला जाता है, आपके ऊपर मुकदमा तक दर्ज किया जाता है। पीडब्ल्यूडी के अधिकारी कर्मचारी आप पर दबाव बनाते हैं, सरकारी मुकदमा कर देते हैं, लेकिन इन पर कौन मुकदमा करेगा भाई? जिलाधिकारी कार्रवाई नहीं कर रहे हैं। वीडियो आपने देखा होगा, तमाम लोगों ने देखा, लोगों ने कमेंट किया, तमाम तरीके से उसको वायरल किया, यहां तक कि वीडियो मंत्री जी के पास भी गया, लोगों ने उनको बताया भी, जिलाधिकारी के पास दर्जनों एप्लीकेशन और नगर पालिका के पास दर्जनों एप्लीकेशन गए, लेकिन आज तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। मेरे पास ऐसे तमाम वीडियो है, 4-5 वीडियो ऐसे हैं जिसमें जो छात्राएं हैं टोटो में जाती हुई पलट जाती हैं। जो इस ईद चल रहा था, रमजान चल रहा था, उसमें रमजान में मुस्लिम महिलाएं टोटो में बैठी होती हैं, वो पलट जाती हैं। एक बुजुर्ग अपना घर का सामान ले जा रहा होता है, उसका पूरा सामान उसी गड्ढे में गिर जाता है, उसका भी वीडियो हमने आपको दिखाया था। ये इतने बेशरम कैसे हो जाते हैं? दूसरों की तकलीफ उनको अपनी तकलीफ नहीं लगती है। इस समय आप देख रहे होंगे पेट्रोल टंकियों पर लाइन लग रही है, लेकिन नेताओं, मंत्रियों और विधायकों की गाड़ी आपको पेट्रोल टंकी पर नजर नहीं आएगी। क्या आम जनता ही सिर्फ लाइन लगेगी? आम जनता ही सिर्फ गैस सिलेंडर के लाइन में लगेगा? केवल आम जनता ही या पेट्रोल टंकियों पर लाइन में लगेगा? पूरी रात पूरा दिन लाइन में खड़ा होकर के जो है पेट्रोल 100 रुपए का पेट्रोल भराएगा? आप चले जाइए टंकियों पर और वहां पर यह कहा जाता है कि शॉर्टेज नहीं है। उनके मंत्री, उनके बड़े विधायक कहते हैं कि शॉर्टेज नहीं है, और उनका मुख्यमंत्री, हमारे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री कहते हैं कि आप अब आदत डाल लीजिए। आपको एक पोस्ट उनका दिखाते हैं,
उस पे क्या लिखा है। वो ये कहते हैं कि आप आदत डाल लीजिए, क्योंकि अब ये हालात जो है कुछ समय तक बने रहने वाले हैं। ये उनका एक पोस्ट सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिसमें लिखा हुआ है प्रभावित होगा। इसका मतलब युद्ध चल रहा है तो प्रभावित है, इसलिए उन्होंने कहा कि प्रभावित होगा, हमें मानसिक रूप से इसके लिए तैयार रहना चाहिए। अफवाहों पर ध्यान नहीं देना होगा। मतलब यहां लोग परेशान भी है और अफवाह भी है। ये कह भी रहे हैं कि हमें मानसिक रूप से तैयार होना पड़ेगा, युद्ध चल रहा है, और दूसरी तरफ कह रहे हैं कि हमें अफवाहों पर भी ध्यान नहीं देना होगा। वही कहते हैं कि जब कोई संकट या चुनौती सामने आती है तो उसका मुकाबला करने के लिए प्रत्येक व्यक्ति को सरकार के साथ कदम पर कदम मिलाकर चलना चाहिए और हमें अपने आप को तैयार रखना चाहिए। यही सच्ची राष्ट्रभक्ति है। अब ये राष्ट्रभक्ति सबको सिखाएंगे। ये विपत्ति इन्हीं की लाई हुई है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ये विपत्ति लाई हुई है, और ये अब देशवासियों से कह रहे हैं कि आपको तैयार रहना होगा। राष्ट्रभक्ति है ये। सारे जड़ के जिम्मेदार ये लोग हैं, और उसके बाद सारे देश के लोग भुगते। नोटबंदी में इन्होंने लाइन में लगा दिया, कोरोना में लाइन में लगा दिया, डोज लगाए, आज लोग मर रहे हैं, और आज फिर से सिलेंडर की लाइन में लोग लग गए हैं। अब सिलेंडर से थोड़ा बहुत निजात मिला, कुछ छुट्टी मिली, तो अब पेट्रोल टंकियों पर लाइन में लग गए हैं लोग। ऐसे में जो आम पब्लिक है उनसे भी मेरा एक अनुरोध रहेगा कि जरूरतमंद ही पेट्रोल टंकी पर जाएं, जरूरत भर का तेल ही अपने पास स्टोर रखें, क्योंकि आधी जो भीड़ पेट्रोल टंकियों पर देखी जा रही है वो ऐसी भीड़ है जो महीनों के लिए तेल का स्टोरेज कर रहे हैं, पेट्रोल का स्टोरेज कर रहे हैं, डीजल का स्टोरेज कर रहे हैं। यदि ये भविष्य में ये तेल की समस्याएं बनी रही तो आप 1 हफ्ते तक स्टोरेज कर सकते हैं। उसके बाद क्या करेंगे आप? उसके बाद नहीं मिलेगा तो क्या करेंगे? तो ऐसी स्थिति में पैनिक होने की जरूरत नहीं है। जो संकट आ ही गया है तो उसका मुकाबला हम सबको मिलकर करना पड़ेगा। और ऐसे में टंकी के पास आप भीड़ लगाएंगे, आपके घर वाले भीड़ लगाएंगे। जैसे आपने देखा होगा कि गैस की लाइनों में भीड़ लगने पर कितने लोगों की मौत हो गई। ऐसे में आप टंकी पर लाइन लगाएंगे। कई जगहों पे देखा गया कि आपस में मारपीट हो जा रही है तेल लेने के चक्कर में। तो ऐसे में आप सजग रहिए, सतर्क रहिए, और अफवाहों पर ध्यान न दे करके जरूरत भर की चीज को ही आप अपने पास रखें, गाड़ियों में रखें। आवश्यकता जब हो तभी घर से निकलें। फिर से दोबारा हम उसी टॉपिक पे आते हैं। जिला प्रशासन पूरी तरीके से मौन है। वहां तमाम लोग चुटहिल हो रहे हैं, गाड़ियों से गिर रहे हैं, महिलाएं गिर रही हैं, परिवार गिर रहा है, उनका सामान गिर रहा है, लेकिन किसी को रत्ती भर फर्क नहीं पड़ता है। खबरें चलाई जाती है, पेपरों में खबरें छापी जाती हैं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। नतीजा यह है कि बेशरम हो गए हैं सब। बेशर्मी की सारी हदें पार हो गई है। चाहे वो जिला प्रशासन हो, चाहे वहां के नेता हो, चाहे मंत्री हो, चाहे विधायक हो, चाहे वहां के कोई भी व्यक्ति हो, इवन वहां का जो एजेंसी का स्टाफ है, एजेंसी का मालिक है, सारे बेशरम हो चुके हैं। अब क्या ही कुछ कहा जाए। अब वहां पर लोगों को चोट लग रही है, वीडियो वहां के तमाम स्थानीय लोग वायरल कर रहे हैं। क्या कुछ कार्रवाई होती है कि नहीं होती है, आगे फिर से भी देखना बाकी रहेगा। पिछली बार खबर चलाने के बाद गड्ढे में गिट्टी डालकर भरी गई थी, आज पूरे सड़क पर पानी गिर रहा है। हमारे आपके टैक्स के पैसे से सड़क बनता है, इनके खाते में पैसा जाता है, अधिकारियों को सैलरी मिलती है, नेताओं को सैलरी मिलती है, भत्ता मिलता है, और आज हम उसी गड्ढे में गिर रहे हैं। मेरे पैसे के, आपके पैसे की देन है कि उनको सैलरी और महंगी महंगी गाड़ियां मिलती हैं। जो आज तेल की लाइन में नेता मंत्री विधायक नहीं खड़े हो रहे हैं, उसकी भी देन हम लोगों की है। हम लोगों के पैसे से घूम रहे हैं, मजे कर रहे हैं, और हम आप लाइन में लगते हैं इनकी वजह से। वीडियो आप देख रहे होंगे लगातार। ये घटना आज की है। आज ये जो दंपत्ति है, जो पूरा परिवार है, उस गड्ढे में गिर जाता है। इस वीडियो को देख करके आप क्या अंदाजा लगा पा रहे हैं? आप जौनपुर के अधिकारी, कर्मचारी, नेताओं के बारे में क्या कुछ कह पा रहे हैं? कमेंट बॉक्स में जरूर दर्ज कीजिएगा अपनी बात, और ये वीडियो आप शेयर कीजिए ताकि यहां का जो पानी स्टोरेज हो रहा है, पानी सड़कों पर गिर रहा है, सड़क टूट रही है, लोग गिर रहे हैं, उससे निजात लोग पाए।
आप और खबरों के लिए देखते रहे न्यूज अब तक आपके साथ। मैं लक्ष्मण चौधरी, धन्यवाद।